महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया था, वो लड़ा गया था रिश्तों की उन गलियों में जहां एक तरफ मोह था और दूसरी तरफ प्रेम। पितामह भीष्मा को देखिए, उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन से प्यार नहीं था, उन्हें मोह था अपनी प्रतिज्ञा से, और उसी मोह ने उन्हें अधर्म के साथ खड़ा कर दिया। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, किसी इंसान या रिश्ते से इतने चिपक जाते हैं कि हमें सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, पर सच तो ये है कि हम उस रिश्ते की जंजीरों में बंधे हुए कैदी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आपने अपनी दुनिया छोड़ दी, वही इंसान एक दिन कहेगा कि मैंने तुमसे मांगा ही क्या था। असली ट्विस्ट ये नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, असली ट्विस्ट ये है कि तुमने उसके लिए खुद को पहले ही छोड़ दिया था। आज की कहानी आपके अंदर के उस डर को पहचान करा देगी जिसे आप सच्चा प्यार कहते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मन की बात गीता के साथ में। ये उन लोगों की कहानी है जो किसी के मोह में अपनी पूरी दुनिया लुटा चुके हैं, पर बदले में उन्हें सिर्फ अधूरापन मिला। आज हम कबीर और सिया की कहानी से समझेंगे कि कैसे हमारा हद से ज्यादा प्यार ही हमारा सबसे बड़ा विनाश बन जाता है, और जानेंगे कि जब रिश्ता गले की फांसी बन जाए तो श्रीमद् भगवद गीता हमें उस जाल से आजाद होना कैसे सिखाती है। आज की कहानी है कबीर की। कबीर एक ऐसा लड़का था जो अपनी पत्नी सिया की हर ख्वाहिश को अपनी इबादत समझता था। सिया को पेंटिंग का शौक था। एक दिन सिया का पेंटिंग एग्जीबिशन था, जिसकी तैयारी में कबीर ने उसकी बहुत हेल्प की। कबीर ने अपना बिजनेस तक साइड में रख दिया ताकि वो सिया के एग्जीबिशंस मैनेज कर सके। लोग कहते थे कबीर जैसा पति नसीब वालों को मिलता है। कबीर को गर्व था कि वो सिया से बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन एक शाम एक बड़ा हादसा हुआ। सिया के एक बड़े एग्जीबिशन में आग लग गई। कबीर अपनी जान पर खेलकर अंदर गया। उसने सिया को तो बचा लिया, पर उसके खुद के हाथ इतने जल गए कि वो कभी दोबारा काम नहीं कर पाया। कबीर को लगा कि अब सिया उसकी पहले से ज्यादा सेवा करेगी, उससे और प्यार करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। सिया को कबीर का वो जलना, उसकी लाचारी और उसका हर वक्त घर पर रहना सफोकेटिंग लगने लगा। एक दिन सिया ने कबीर से कहा, तुमने जो किया वो तुम्हारा फैसला था, मैंने नहीं कहा था अपनी जान पर खेलने को। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। कबीर सुन्न रह गया। उसने जिसे प्यार का बलिदान समझा था, सिया के लिए वो सिर्फ एक एहसान का बोझ बन गया। कबीर टूट गया, पर इसलिए नहीं कि सिया चली गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सिया को अपना भगवान बनाया था और भगवान ने ही उसे त्याग दिया। उसके कुछ दिन बाद सिया उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो बोझ नहीं उठाना चाहती थी। सिया के जाने के बाद कबीर पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि बिना हाथों के और बिना सिया के उसकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। वो घंटों अंधेरे कमरे में बैठा रहता। तभी एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए, जिसे सब पंडित जी कहते थे। उन्होंने कबीर की हालत देखी और कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, कब तक उस राख को समेटते रहोगे जो जल चुकी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ जल जाने से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया? कबीर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, अब बचा ही क्या है? ना हाथ रहे काम करने के लिए, ना वो इंसान रहा जिसके लिए मैंने ये सब किया। पंडित जी ने कबीर की आंखों में देखते हुए गीता का एक शक्तिशाली श्लोक कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम त्रिदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। अब इसे तुम्हारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझते हैं। बेटा, तुम्हारे हाथ जले हैं, तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे संकल्प में है। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे, वो एक बंधन था जिसने तुम्हें लाचार बना दिया। अब जो तुम्हारे पास है वो है तुम्हारी स्वतंत्रता।
कबीर, असली रियल लाइफ वही है जहां तुम किसी और के सहारे के बिना खुद को पहचानो। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को दूर पानी दिखता है पर होता नहीं, वैसे ही अटैचमेंट में हमें लगता है कि सामने वाला हमारा दर्द समझेगा, पर सच ये है कि तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है, कोई और उसे महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। कबीर को उन शब्दों में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने रोना बंद किया और अपनी सोच बदली। उसने अपने पैरों और अपने बचे हुए सामर्थ्य का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कला की दुनिया को छोड़ा नहीं, बल्कि अब वो युवाओं को पेंटिंग के गुण सिखाने लगा और एक सफल मेंटर बना। उसने समझ लिया कि प्रेम का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप दूसरों को सहारा दे सकें। मोह ने उसे अंधेरे में धकेला था, लेकिन गीता के इस ज्ञान ने उसे फिर से उजाले में खड़ा कर दिया। आज कबीर खुश है, इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और की मौजूदगी की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, कबीर और सिया की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस इंसान का आईना है जो किसी के मोह में खुद को मिटा चुका है। गीता हमें बस इतना सिखाती है कि रिश्ते पूरी शिद्दत से निभाओ, पर किसी के पीछे इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम्हारा अपना वजूद ही खत्म हो जाए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ होगा, आपको कुछ महसूस करवाया होगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दोस्त या कोई अपना है जो अंदर ही अंदर इस अकेलेपन, इस दर्द या किसी गलत अटैचमेंट से जूझ रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही बात किसी टूटते हुए इंसान को संभाल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम भगवत गीता के जरिए हमारी इस रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ऐसे ही गहरी और सच्चाई के साथ समझते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर देना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमारी अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। महाभारत के कर्ण के माध्यम से समझेंगे कि गलत जगह दिखाई गई दया कैसे आपका विनाश करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।